हे गाइस, दिस इज सफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल अभी आपके सामने स्क्रीन पे एक बेहद शानदार क्वेश्चन क्लास 12 के इंटीग्रेशन का है और आप देखोगे तो पता ही चलेगा कि वाकई में इसका सॉल्यूशन करूं तो कैसे करूं। और ये क्वेश्चन आपके जनरली किसी भी स्टेट बोर्ड में पूछे ही जाते हैं, साथ ही सीबीएसई में तो खैर सीबीएसई का बहुत ही खानदानी क्वेश्चन है। तो आप क्वेश्चन देखने के बाद आप ये सोचोगे, मन में रिएक्शन होगा कि सर आखिर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूं तो कैसे करूं। अगर तनहा कोई टर्म रहता cos 2x, चलो भाई उसका इंटीग्रेट तो कर लेते, बट यहां पे तीन टर्म है cos 2x इंटू cos 3x इंटू cos 4x dx। अब हमें इसका सॉल्यूशन करना है तो आपको थोड़ा सा मन में घबराहट हुआ होगा कि सर आखिर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें तो कैसे। तो आइए मैं इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। बस कंडीशन है कि आप हमारे साथ बने रहिएगा और इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बखूबी अच्छे अंदाज से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स रटने की चीज नहीं है, वो भी खासकर 12th आपका बोर्ड भी आने वाला है 2-4 महीना के बाद, समझ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने जो तीन टर्म देख रहे हो cos 2x इंटू cos 3x इंटू cos 4x, कभी कभी क्या होता है कि यहां पे दो भी टर्म हो सकता है, cos 2x इंटू cos 3x या cos 2x इंटू cos 4x या cos 3x इंटू cos 4x, और आपको सॉल्व करना है। तो वैसा ही सबसे पहले तो हमें दो टर्म ही लेकर समझना है, फिर उसके बाद तीसरा टर्म को भी हम साथ में लेकर चलेंगे। कैसे, जरा गौर फरमाइएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो दो टर्म ही सही, तो वहां पे आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड। क्या बोल रहा हूं, गौर से सुन लो, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड। फिर बोल रहा हूं, सुन लो, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड। तो जरा गौर फरमाएंगे, यहां पे हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड मैंने कर दिया, उम्मीद है क्लियर दिख रहा है। 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो 2 cos 2x इंटू cos 3x इंटू cos 4x। ठीक है, अब करो क्या कि कोई भी दो टर्म को साथ ले लो। मान लो मैं इस दो टर्म को साथ में ले लिया और इसी दो टर्म को हम पहले सॉल्व कर रहे हैं, फिर उसके बाद थर्ड टर्म को सॉल्व करेंगे। जो आप देख सकते हैं यहां पे एक हमारा फॉर्मूला बन रहा है 2 cos a इंटू cos b। क्लियर दिख रहा है, विजिबल है हर बातें। चलिए ठीक है, 2 cos a इंटू cos b एक फॉर्मूला होता है, क्या जानते हैं बुआ जी, 2 cos a इंटू cos b फॉर्मूला होता है। मैं यहां लिख दे रहा हूं 2 cos a इंटू cos b cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b। याद रखिएगा, 2 cos a इंटू cos b cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b। याद रहेगा ना, इसी फॉर्मूला का हेल्प लेते हुए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाला है। कैसे, जरा गौर फरमाइए। तो 1/2 2 cos a इंटू cos b, क्या फॉर्मूला देख लीजिए, cos a माइनस b, तो cos a माइनस b, ये a हो गया, ये b हो गया। बातें समझ में आ रही है। 2 cos a इंटू cos b, यानी a के बदले 2x, b के बदले 3x, तो cos a माइनस b, फिर क्या है प्लस cos a प्लस b। a क्या है 2x, अब b क्या है 3x, तो 2x प्लस 3x, और आप करो क्या, और ये टर्म जो बच गया इसको भी यहां लिख दो आप, cos 4x dx, यहां dx छूट गया, लिख देते हैं। क्लियर बात है। एक और फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहूंगा, याद रखिएगा, cos माइनस थीटा इक्वल प्लस cos थीटा, cos माइनस थीटा इक्वल प्लस cos थीटा, या cos माइनस एक्स इक्वल प्लस cos। लेकिन यही अगर रहता sin माइनस थीटा डेट इक्वल माइनस sin थीटा। याद रखिएगा, cos में अगर एंगल निगेटिव है तो आपका प्लस होगा, बट sin में एंगल निगेटिव है तो वहां पे आपका माइनस होगा। क्लियर है। तो अब जरा गौर फरमा सकते हो, इसको क्या मैं लिख सकता हूं, cos 2x माइनस 3x क्या हुआ, cos माइनस x, और cos माइनस x को क्या लिख सकते हैं, प्लस cos x, तो मैं यहां लेता हूं प्लस cos x। बातें समझ में आ रही है ना, cos 2x माइनस 3x, 2x माइनस 3x माइनस x, और cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा। सो मैंने यहां लिखा क्या, cos x, फिर प्लस cos क्या है 2x प्लस 3x 5x, और ये आपका इंटू में यहां पे आ गया cos 4x dx। अब क्या करो, इस cos 4 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यही तो होगा यहां पे ना, इस cos 4 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जरा गौर फरमाओ। ये तो इंटीग्रेशन है ना, चलिए इसको आप ब्रैकेट में कर दीजिए।
अब इसको मल्टीप्लाई करें cos 4x से, तो मेरे को क्या आएगा, जरा गौर फरमाइए, cos x इंटू cos 4x, cos x इंटू cos 4x प्लस cos 4x इंटू cos 5x। उम्मीद है बातें समझ में आई। मैंने क्या किया, cos 4x से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, cos 4 को इससे भी किया मल्टीप्लाई एंड cos 4 से इससे भी किया मल्टीप्लाई। बातें समझ में आई। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कैसे, जरा गौर फरमाइए। अब करना क्या है कि सारे में dx लगा देना। उससे पहले एक और बात, फिर यहां पे देखिए दो टर्म आ गया, यहां भी दो टर्म आ गया। तो मैंने कहा है ना, cos a इंटू कॉस बी हो या sin a इंटू कॉस बी हो या sin a इंटू साइन बी हो, जब भी ऐसा दो टर्म वाली बात होगी तो वहां आप 2 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो सेम वही बात हम फिर करने जा रहे हैं। क्या, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 cos x इंटू cos 4x प्लस यहां भी हो जाएगा 2 cos 4x इंटू cos 5x dx। उम्मीद है बातें समझ में आ रही है, क्लियर दिख रहा है, विजिबल है। चलिए नीचे स्टेप दिख रहा है। अब इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे हमने 2 से डिवाइड किया था, 2 2 जा 4 और इसमें भी तो मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी मल्टीप्लाई होगा 2 से, कोई एक में तो मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि यहां पे दो टर्म है। बातें समझ में आ रही है ना। फिर यहां से 2 कॉमन लोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/2, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर आप देखिए 2 cos a इंटू cos b हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है अभी, cos a माइनस b तो क्या होगा, cos x माइनस b प्लस cos a प्लस b तो x प्लस 4x। फिर क्या होगा, प्लस यहां पे 2 cos a इंटू cos b, ये भी तो उसी फॉर्मूला पे ब्रेक होगा ना। तो cos a माइनस b मतलब क्या, 4x माइनस 5x प्लस cos 4x प्लस 5x dx। नीचे दिख रहा है एक स्टेप और बढ़ जाते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे ऊपर में। 1/4 दिख रहा होगा। चलिए cos x माइनस 4x क्या होगा, cos माइनस थीटा, सिंपल सी बात है, प्लस cos थीटा। तो क्या लिखा जाएगा, cos क्या होगा 3x प्लस cos x प्लस 4x क्या होगा, cos 5x प्लस cos 4x माइनस 5x क्या होता है, cos माइनस थीटा, और cos माइनस थीटा क्या होता है, प्लस cos थीटा। तो 4 माइनस 5 क्या होगा, x, फिर प्लस cos 4x प्लस 5x क्या होगा, cos 9x, और ये आपका हो गया dx। यहां तक बातें क्लियर है और आपको बोर्ड भी विजिबल होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए अब आगे स्टेप बढ़ते हैं और आपका 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। अब करना क्या है, इंडिविजुअली सेपरेटली सबको हमें इंटीग्रेट करना है। मतलब इसमें भी dx लगेगा, इसमें भी dx लगेगा, इसमें भी, मतलब सारे में dx लगा देना है। तो क्या हो जाएगा, आप गौर फरमा सकते हो, 1/4 आप बाहर कर दो, होल ब्रैकेट से बाहर, cos 3x dx इंटीग्रेशन cos 3x dx प्लस फिर इंटीग्रेशन क्या होगा, cos 5x dx, cos 5x dx, फिर इंटीग्रेशन क्या होगा, आप देख सकते हो, cos x dx, फिर प्लस cos 9x dx। उम्मीद है दिख रहा होगा, क्लियर है बातें। cos 9x मतलब सबको इंडिविजुअली हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। चलिए अब यहां पे आपका क्या होगा आंसर, आप खुद सोच सकते हो कि cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है। बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos और साइन का डिफरेंशिएशन होता है प्लस cos। cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, लेकिन cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन। तो आप देख सकते हो cos 3x dx है, तो cos 3x dx का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो sin 3x हो जाएगा यहां पे, sin 3x। और आपको बताना चाहूंगा x का जो कोफिशिएंट होगा ना वो बाई में आ जाएगा, तो यहां पे क्या लिखेंगे, बाई 3 प्लस फिर वही बात cos 5x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin थीटा, तो sin 5x। और फिर देख सकते हो x का कोफिशिएंट क्या है 5, तो हम लिखेंगे यहां पे 5 प्लस फिर cos x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x, और इसके कोफिशिएंट तो है नहीं 1 है, तो 1 क्या लिखना, फिर प्लस cos 9x dx है, तो cos 9x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा sin थीटा, तो sin 9x, x का कोफिशिएंट 9 और प्लस c। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने हाजिर होता है। उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ में आई। अगर समझ में आई तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है
कि वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि आप जब तक ये इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक ऐसे शानदार कॉन्सेप्ट आप नहीं सीख पाओगे। ये तो गारंटी है, आप भी इस बात को बखूबी फील कर रहे होगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।